राजा चंद्रसेन उज्जैन नगरी में निवास करता, शंकर का परम भक्त, शिव का परम भक्त राजा चंद्रसेन शंकर के मंदिर में इसलिए नहीं जाता था कि मैं जाऊंगा और पंडित जी ने अगर कुछ मांगा तो मुझे दुख होगा। किस बात का दुख? पंडित को देने का दुख नहीं होगा, दुख इस बात का होगा कि मैं भगवान शंकर के मंदिर में जब पंडित जी मुझसे कहेंगे कि मुझको थोड़ा सा धन दे दो, मुझे थोड़ा सा प्रसाद दे दो, मुझे ये ला कर दे दो, पंडित मुझसे मांगेगा तो मुझे दुख इस बात का होगा कि देव अधिदेव महादेव के सामने ये मेरे आगे हाथ फैला रहा है, इसलिए वो मंदिर के अंदर ही नहीं जाते थे। उनकी पत्नी मंदिर में जाती थी तो राजा चंद्रसेन की पत्नी ने कहा तुम मंदिर में क्यों नहीं जाते? राजा चंद्रसेन बताता नहीं था कि मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाता। तुम भगवान को नहीं मानते? बहुत मानता हूं। शंकर को नहीं मानते? बहुत मानता हूं। शिव तो मेरे घट घट में बसा है, तो मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते? राजा चंद्रसेन ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मैं मंदिर में जाऊंगा पंडित जी मुझे देखकर, क्योंकि मैं पैसे वाला, मैं धनपति, मैं राजा, और राजा को देखकर किसके मन में आशा नहीं होगी कि मुझे कुछ मिले। अगर किसी एक छोटी सी भूमि पूजन कराने के लिए अध्यक्ष आ जाता है, एक भूमि पूजन कराने के लिए नगर पालिका का अध्यक्ष आ जाए, कोई विधायक आ जाए, कोई सांसद आ जाए, कोई आमदार, कोई खासदार, कोई मंत्री आ जाए, तो पंडित जी पूजन कराने बैठते तो उनके मन में आता है कि अगर आज ये मंत्री पूजन करा रहा है तो मुझे लगभग 2000-5000 तो मिलेंगे, क्योंकि भूमि पूजन करा रहा है। भूमि पूजन करा रहा है तो मुझे 2-5 हजार रुपया मिल जाएगा। उसी तरह राजा चंद्रसेन अगर मंदिर के अंदर जाता तो पंडित जी के मन में आता कि इतना बड़ा राजा आया, मुझे कुछ देगा, आशा मुझसे लग जाती। राजा चंद्रसेन कहते हैं मुझसे आशा ना लगे इसलिए मैं मंदिर के अंदर ही नहीं जाता, मांगना है तो देव अधिदेव महादेव से मांगे। वो राजा चंद्रसेन एक बार निकल कर जा रहा था, छोटा सा एक लड़का, उसकी आयु थी 12 वर्ष की, एक पत्थर उठाकर बेरी पर पत्थर मार रहा था, बेर तोड़ रहा था। पत्थर मारते मारते एक पत्थर वो लड़के ने जो मारा और मारते से ही वो पत्थर राजा चंद्रसेन के सिर पे लग गया। राजा चक्कर खाकर नीचे गिर गया, रक्त की धार बह रही है। उठाकर दूत लेकर गए, 2-4 पार्षद, 2-4 सैनिक उस लड़के को पकड़ने दौड़े, पकड़ो इसको, इसने राजा चंद्रसेन पर वार करा है, पकड़ कर लाओ इसको। दौड़ पड़े, उस बालक को दौड़ दौड़ कर पकड़ा, पकड़ कर लेकर आए, राजा चंद्रसेन को घर ले गए, होश आया। दूसरे दिन राजा चंद्रसेन सिंहासन पर बैठा, पूरे नगर में बात हो गई, इतना बेकार लड़का कहीं ना जाने कहां से आया और राजा चंद्रसेन को पत्थर मारकर भाग गया। राजा चंद्रसेन के सिर पे से खून निकल रहा है, इतना धर्मात्मा राजा आज रक्त में सराबोर होकर पड़ा हुआ है, बेहोशी से बड़ा मुश्किल से उठा है। इसको तो फांसी की सजा होगी, पूरे नगर में बात हो रही है, इसको फांसी मिलेगी, इसको दंड मिलेगा, इसको सूली पर चढ़ाया जाएगा। और बस उसके माता पिता की आंख में भी आंसू आ गए अपने बच्चे की बात सुनकर कि मेरे बेटे को कल फांसी हो जाएगी। राजा सिंहासन पर बैठ गया, उसको लाया गया, पीछे उसके माँ बाप खड़े थे, माता पिता खड़े थे, रो रहे थे, कुछ बोल सकते नहीं। आखिरी बार बच्चे का मुख देख लें क्योंकि अब फांसी मिलने वाली है। चंद्रसेन ने पूछा, बेटा आप बताएंगे आपने मुझे पत्थर क्यों मारा? बालक कहता है, क्षमा चाहता हूं महाराज, पत्थर मैंने आपको नहीं, मैंने तो बेरी को मारा था। क्यों मारा बेरी को पत्थर? क्योंकि 4-5 बेर नीचे गिर जाएंगे, वो बेर मैं खा लूंगा, इसलिए मैंने पत्थर मारा था। पहले कितने पत्थर मारे? बहुत सारे मारे, ये आखिरी पत्थर आपको लग गया और आप नीचे गिर गए, आपको चोट लग गई, आपको रक्त निकल गया। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, एक काम करो, पास के नगर में से 5 गांव का राज्य इस बच्चे को दे दो। 5 गांव का राज्य इस बच्चे को दे दो। राजा चंद्रसेन उज्जैन नगरी का राजा कहता है कि इसको 5 राज्य का गांव दिया जाए, नगर दिया जाए, 5 गांव का राज्य इसको दे दिया जाए। माता पिता की आंख में से आंसू बहने लगे। राजा कैसा निर्णय दे रहा है, जरूर कोई छल करने वाला होगा। बुलाया मंत्री को, 5 गांव का राज्य दो। तो मंत्री ने पूछा, महाराज पूरे नगर के लोगों को उत्सुकता इस बात की है कि इसने आपको पत्थर मारा और आपने 5 गांव का राज्य कैसे दे दिया? तो राजा चंद्रसेन कहते हैं,
एक बेरी को पत्थर मारा तो भी तो वो 5 बेर दे रही है। मैं तो राजा हूं, अगर थोड़ा सा पत्थर लग भी गया और किसी का भला हो जाए तो इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। जिसमें फल लगता है पत्थर उसी को मारा जाता है, जो गुणवान होता है उसी पर उंगली उठाई जाती है, जो भगवान की भक्ति में सना होगा उसी पर लांछन लगाया जाएगा। मीराबाई को अपशब्द कहे, कर्माबाई को अपशब्द कहे, रामदेव नामदेव जी महाराज को अपशब्द कहे, तुकाराम जी को अपशब्द कहे, कर्मा, मीरा, नामदेव, मुक्ताई, ये सारे उठाकर तो देखिए रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु आदि कादिक भारत की भूमि पर जितने संत हुए उंगली उन्हीं पर उठी है। जो बेकार कर्म करता है उस पर उंगली कौन उठाता? वो तो जो अच्छा होता है, जिसमें गुण होता है, जिसमें आनंद होता है, जिसमें उत्सुकता होती है, जो परमात्मा से लगा हुआ होता है, जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ होता है, जो भगवत स्मरण में डूबा हुआ है, जो अच्छा कर्म करने वाला है, जो नेक कर्म करने वाला है, जो नेकी के पथ पर चलने वाला है, हमेशा उंगली उसी पर उठाई जाती है, हमेशा उसी को अपशब्द कहा जाता है, हमेशा उसी को ताने दिए जाते हैं। महाराज अरे बरसों हो गए थे अयोध्या में मेरे राम को यह सिद्ध करने में कि यह मेरी भूमि है। बरसों हो गए थे केवल अयोध्या में यह सिद्ध करने के लिए मेरे राम को कि यह मेरी भूमि है, यह मेरी जन्मभूमि है। और वो राम अयोध्या में विराजमान हुए, मंदिर चालू हुआ और लोगों ने उंगलियां उठाना प्रारंभ कर दी, लोगों ने अपशब्द कहना चालू कर दिए। इतने बरसों से कोई उंगली नहीं उठी, इतने बरसों से कोई ताना नहीं हुआ। उंगली उस पर ही उठती है जिसमें फल होते हैं। पत्थर उसी को मारा जाएगा। अरे कभी आपने बमूल के पेड़ को कोई को पत्थर मारते देखा? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं ईमानदारी से बोलो, बमूल के पेड़ पर किसी ने पत्थर मारा? खाकरे के पेड़ पर किसी ने पत्थर मारा? नीम के पेड़ पर किसी ने पत्थर मारा? पत्थर उसी को मारा जाता है जिसमें फल लगा होता। आम के पेड़ में पत्थर इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उसमें आम लगा, बेरी के पेड़ में पत्थर इसलिए मारा उसमें बेर लगा है, खजूर के पेड़ में पत्थर इसलिए मारा उसमें खजूर लगी है, नारियल के पेड़ में इसलिए पत्थर मारा उसमें नारियल लगा हुआ है, जामुन के पेड़ में इसलिए पत्थर, अभी तो जामुन आ रही होगी, खूब खा रहे होगा डट के, जामुन के पेड़ में पत्थर मारा क्योंकि उसमें जामुन लगी है। पत्थर उसी पेड़ में लगता है, पत्थर उसी को मारा जाता है जिसमें फल लगता है। आप अगर गुणवान हैं, आप में अगर श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, भाव है, परमात्मा से आप लगे हुए हो, जुड़े हुए हो, तो परिवार वाले भी आपको पत्थर मारेंगे क्योंकि उनको भी खाना है फल, तो परिवार वाले भी नहीं छोड़ेंगे पत्थर मारने में, ताने देने में। पर क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, अपने को क्या करना, दे दे तो। पर मंत्री कहता है आपने 5 राज्य का गांव दे दिया, 5 गांव का राज्य दे, कोई बात नहीं, दे दो इसको, दे दो, कोई बात नहीं। बेर का पेड़ बेरी भी तो 5 फल दे रही है पत्थर खाने के बाद। हमें सीखना चाहिए।